स्टूडेंट ये क्वेश्चन एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र सेमेस्टर 6 जुलाई 14 को जो पेपर हुआ 2022 में उसके कुछ क्वेश्चंस के जो पार्ट्स के सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस ये कंपल्सरी क्वेश्चन में एक पार्ट आपके सामने है। नेम द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लिथियम which is obtained by transitions between little n capital P and 2 capital S comma n equal to 2. First part, second part is little n capital F and 3 capital D comma small n greater than 3. अब स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में लिखा है NP N2S। प्रिंसिपल सीरीज इसका आंसर है। Principal series of lines in the atomic lithium is little n capital P to 2s comma n greater than 2। रही बात little n capital F to 3d comma n greater than 3, तो it is fundamental series of spectral lines of atomic lithium। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं स्टूडेंट, अगर little n capital S and 2p कोमा n ग्रेटर देन 2 होता तो फिर शार्प सीरीज इसका आंसर आता। लिटल n कैपिटल D एंड 2 कैपिटल P कोमा n ग्रेटर देन 2 होता तो फिर डिफ्यूज सीरीज इसका आंसर आता। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स bombards a sample of hydrogen through what potential difference must an electron have been accelerated if the first line of the Balmer series is to be emitted। आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल्स इक्वी स्पेस नहीं होते, ये गैप सबसे ज़्यादा होता है, फिर गैप और कम, फिर गैप उससे कम, इस प्रकार से ये n = 1, n = 2, n = 3। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट यू नो इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला वो होता है E सफिक्स n = -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज नेगेटिव। n = 2 रखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 3 रखेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस फार्मूले में जिसको मैंने अभी जिक्र किया, E सफिक्स n = -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सब जानते हैं लाइमन सीरीज़ में जितनी भी ट्रांजिशंस आती हैं n = 1 पे टर्मिनेट होती हैं। बार्मर सीरीज में जितनी भी ट्रांजिशन होती है n = 2 पे टर्मिनेट होती है। तो ये ट्रांजिशन अगर n = 2 से n = 1 है तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, n = 3 से n = 1 है तो लाइमन सीरीज का सेकेंड मेंबर, n = 3 से n = 2 है तो बार्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर। अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन में, अब हाइड्रोजन एटम तो पहले से ही ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम तो पहले से ही ग्राउंड स्टेट में है। ये ट्रांजिशन तो बाद की बात है, ये ट्रांजिशन तो बाद की बात है। पहले इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट n = 1, पहले इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट n = 1 से n = 3 पे पहुंचाओ, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट पे पहुंचाएं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएं। तो फिर वो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो एनर्जी बाहर से हमें प्रोवाइड करनी होगी, यानी ये वाले आप देख रहे हैं n = 1, n = 3, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस जो हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी माइनस हमेशा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो कितना एनर्जी डिफरेंस बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, यानी 12.1 वोल्ट इज़ आंसर। यानी इतने पोटेंशियल के बाद बाल्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर भी आ सकता है, लाइमन सीरीज का सेकंड मेंबर भी आ सकता है। तो यही क्वेश्चन
का आंसर है 12.1 वोल्ट इसका आंसर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रांजिशन तो बाद की बात है, पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से n=1 से n=3 यानी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट n=1 से n=3 पे पहुँचाएँ, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट पे पहुँचाएँ, तो वो एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था इस पेपर में, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर सीरीज H∈α ऑफ हाइड्रोजन इज़ 6562.8 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेम लाइन फॉर ट्राइटियम H31। आप जानते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप मीन सेम प्रोटॉन नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। सो वेवलेंथ ऑफ H∈ लाइन आप सब जानते हैं, H∈ लाइन इज ए लाइन विच इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज and H∈ line is a line which arises due to transition between n=3 to n=2. So wavelength of H∈ line यानी n=3 to n=2 of hydrogen H1 and tritium H superscript 3 are given by, ये फार्मूला जानते हैं वेव नंबर का। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ सफिक्स h = कैपिटल R सफिक्स h इंटू 1/2² माइनस 1/3² 1/ फाइनल स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल क्वांटम नंबर स्क्वायर। 3 से 2 तो ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये आ जाएगा 5/36 कैपिटल R सफिक्स h। इसी प्रकार से 1/λ सफिक्स t इज इक्वल टू कैपिटल R सफिक्स t इंटू 1/2² माइनस 1/3² यानी 5/36 कैपिटल R सफिक्स कैपिटल t। और आप ये देखिए कि यहाँ पे कैपिटल R सफिक्स h है, दिस इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। कैपिटल R सफिक्स t जो है दिस इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर ट्राइटियम। और चूँकि हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है डेट इज़ Z=1। और इससे हम इनको अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। और ये आप जानते हैं कैपिटल R सफिक्स कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल R सफिक्स इन्फिनिटी और 1 प्लस लिटिल m बाई कैपिटल M। ये इफेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस में डेरिवेशन करवाया था। कैपिटल R सफिक्स इन्फिनिटी जो है दिस इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनी एटम ऑफ इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस। और कैपिटल R सफिक्स कैपिटल M जो है दिस इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एन एटम ऑफ मास कैपिटल M। तो अगर आप इस फार्मूले को 1 में इस्तेमाल करें यानी कैपिटल R सफिक्स कैपिटल H लिखेंगे तो ये 1 प्लस लिटिल m बाई कैपिटल M सफिक्स H आ जाएगा। लिटिल m यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब कैपिटल R सफिक्स यहाँ कैपिटल T लिखेंगे तो यह 1 प्लस लिटिल m बाई कैपिटल M सफिक्स T। एंड कैपिटल M सफिक्स T हम जानते हैं 3 टाइम कैपिटल M सफिक्स H एंड कैपिटल M सफिक्स H इज़ 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर ये जब हमने R सफिक्स H और R सफिक्स T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आ जाएगा। और ये कैपिटल M सफिक्स T की वैल्यू जो है डेट इज़ 3 टाइम कैपिटल M सफिक्स H यानी 3 टाइम 1836 इंटू लिटिल m कैंसल। इसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस लिटिल m बाई कैपिटल M सफिक्स H, ये कैपिटल M सफिक्स H है और कैपिटल M सफिक्स H की वैल्यू 1836 इंटू लिटिल m कैंसल। सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू दिस, देयरफॉर लैम्डा सफिक्स T क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। और लैम्डा सफिक्स H जो वेवलेंथ ऑफ H∈ लाइन इज गिवन टू मी, सो सिंप्लीफिकेशन विल यील्ड लैम्डा सफिक्स T 6560.4 एंगस्ट्रॉम। थैंक यू।